आदाब, मैं ज़ाकिर अली त्यागी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज मैं आपके बीच उस कद्दावर नेता की बात करूंगा कि जो लगभग उत्तर प्रदेश के सीतापुर की जेल में 27 महीने से एक काल कोठरी में पड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं आज़म खान की, जो कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार में कई बार मिनिस्टर रहे और लगभग अब तक आज़म खान 10वीं बार विधायक बने हैं। आज़म खान कौन है? आज़म खान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीति की भेंट चढ़े आज़म खान ने खुद कहा है कि मेरे साथ जेल में आतंकियों जैसा सलूक हो रहा है। उनको मानवीय तौर पर भी 27 महीने से किसी भी अदालत से कोई ज़मानत नहीं मिली। आज़म खान 27 महीने से यूपी के सीतापुर की जेल में बंद हैं। उन पर 87 से ज़ायद केस दर्ज हैं। 86 मामले में उनको ज़मानत मिल चुकी थी, लेकिन जो 87वां मामला था उसमें उनको ज़मानत मिलना बाकी था। 5 दिसंबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज़म खान के केस में, जो कि लास्ट केस बचा था और उसमें आज़म खान ज़मानत मिलने के बाद फ़ौरन रिहा हो जाते, उस पर सुनवाई की और सुनवाई करके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज़म खान के उस लास्ट केस के ज़मानत के फैसले को सुरक्षित रख लिया। जब सुरक्षित रख लिया तो कई महीने तक उस पर सुनवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में चुनाव आए। आज़म खान ने विधानसभा सीट से जो है खुद को विधायक चुनवाने के लिए पर्चा भरा। चुनाव हो गए, वोटिंग हो गई, काउंटिंग हो गई और आज़म खान आखिर जेल से ही 10वीं बार विधायक बन गए। आज़म खान 10वीं बार जेल से विधायक तो बन गए, लेकिन उनको रिहाई फिर भी ना मिल सकी। अब अप्रैल में उनकी फैमिली सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने, आज़म खान की फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आज़म खान को 5 दिसंबर को हाई कोर्ट उनके मामले में फैसला सुनाने के लिए जो है उसको सुरक्षित रख चुकी है। 137 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट को 5 मई को आदेश देते हुए कहा कि हाई कोर्ट या तो इस मामले में जल्द से जल्द फैसला दे, वरना इसमें हमें दखल देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हाई कोर्ट पर तल्ख टिप्पणियां करते हुए साफ साफ कहा था कि किसी भी केस को 187 दिन तक सुरक्षित रखना, उसमें सुनवाई न करना, न्याय का मखौल उड़ाना है, न्याय का मजाक उड़ाना है। आखिर में आज उस केस में हाई कोर्ट ने आज़म खान को जमानत दे ही दी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश देते हुए कहा कि 137 दिन तक किसी भी केस को सुरक्षित रखना, न्याय का मखौल उड़ाना है, या तो इसमें हाई कोर्ट जो है फैसला सुनाए, वरना इसमें 11 मई को हम दखल देंगे। हाई कोर्ट ने फौरन इसमें आज आज़म खान को जमानत दे दी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज़म खान जेल से रिहा ना हो, आज़म खान जेल से बाहर ना जाएं, इसलिए उनको जेल में रखने के लिए उन पर एक नया केस रजिस्टर कर दिया, जिसमें उन पर आरोप लगाया है कि आज़म खान ने फर्जी NOC के जरिए अपने रामपुर पब्लिक स्कूल को मान्यता दिलाई है। और ये जो केस रजिस्टर्ड कराया गया है, ये उत्तर प्रदेश की तत्कालीन BSA ऐश्वर्या की तरफ से आज़म खान के खिलाफ रजिस्टर्ड कराया गया है। और ये उस वक्त रजिस्टर्ड कराया गया है जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहता है कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट आज़म खान के मामले में सुनवाई करे, यदि सुनवाई नहीं करते हैं तो इस मामले में हम दखल देंगे। जैसे ही आज आज़म खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस लास्ट केस में जमानत मिली तो उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उस बीच मैं आप सभी को बता देता हूं कि मायूसी भरी खबर यह है कि आज़म खान अभी जेल से रिहा नहीं होंगे। और रिहा क्यों नहीं होंगे, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसी हफ्ते एक नया केस रजिस्टर्ड कर दिया है और उसमें भी आज़म खान को अब जमानत लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और वहाँ से जो है हाई कोर्ट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि वो भी किसी संगीन धाराओं से अलग उसमें कोई धारा नहीं रखी गई है। क्यों आखिर आज़म खान के साथ में इतना जुल्म जो है किया जा रहा है? क्यों उन पर जुल्म सितम की तमाम हदों को पार किया जा रहा है? आज़म खान कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश के अस्पताल में भर्ती रहे और वो बहुत ही परेशान हाल में उनको जो है सभी ने देखा, उनकी तस्वीरें बाहर आई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानवीय तौर पर उनके साथ में ना कोई अच्छा सलूक किया, ना उनको किसी केस में जो है आसानी से जमानत मिलने दी। आज़म खान वही शख्स है जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा और पॉलिटिक्स की जो है जीवन को जो शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ
कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आजम खान छात्र नेता रहे हैं। उसी दौरान आजम खान 1974 के करीब वो जेल में चले जाते हैं। जब जेल में जाते हैं तो उनके साथ वही सुलूक प्रशासन ने किया था जो आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनका प्रशासन जो है कर रहा है। उस वक्त भी आजम खान के साथ में आतंकियों जैसा सलूक हुआ था और आज भी आजम खान के साथ में आतंकियों जैसा सलूक हो रहा है। जबकि आजम खान जब AMU से जो है जेल गए थे तो उस वक्त आजम खान सिर्फ और सिर्फ जो है स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे, लेकिन आज आजम खान 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद और कई बार के मंत्री है। उसके बाद भी उनके प्रति सरकारों के रवैये, सरकारों के व्यवहार में कोई कमी नहीं आई है। सिर्फ वही जो है व्यवहार जो उनके साथ में जो है अपनाया जा रहा है जो 1974 के करीब, यानी कि आपके इमरजेंसी के दौरान उनके साथ में जो है व्यवहार अपनाया गया था। आजम खान सबसे पहले विधायक 1985 में बने थे और 1985 के बाद आजम खान दूसरी बार 1991 में विधायक बने। फिर 1993, 2002, 2007, 2012 और 2017 में भी आजम खान ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। और अब हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव में आजम खान ने फिर से अपने विरोधियों को शिकस्त देते हुए उत्तर प्रदेश में 10वीं बार अपना विधानसभा पर जो है अपना विजय परचम लहराया है। यही कारण है कि आजम खान के सामने जो नवाबी खानदान हुआ करते थे वो आज एक भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं। और वही नवाबी खानदान ने आजम खान के खिलाफ दर्जनों फर्जी केस रजिस्टर कराए, जिसके कारण आज आजम खान जेल में है। यही नहीं कि उनकी पत्नी पूर्व सांसद और विधायक तंजीन फातिमा भी उनके साथ में जेल में रह चुकी है। वह उनका मौजूदा बेटा जो विधायक था उसको भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जेल में डाला। और जुल्म की इंतहा यही नहीं रुक जाती है, यही हदें पार नहीं हो जाती है। हद तो तब हो गई जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आजम खान की दिवंगत मां के खिलाफ भी एक केस रजिस्टर किया। आजम खान को सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि आजम खान यदि किताब चोर है तो ऐसे किताब चोर हर किसी को होना चाहिए। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने किताबों की चोरी की, बकरी चोरी की। एक महिला उनके ऑफिस में फरियाद लेकर गई और उस महिला के पैर से आजम खान ने पाजेब खोल ली। इन छोटे छोटे केसेस में आजम खान को 27-28 महीने तक से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जेल में रखा हुआ है। उसका कारण क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए जरा इस वीडियो को। रह जाएंगे। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में आजम खान का साथ देने के लिए कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं दिखाई देता है, कोई भी नेता उनके साथ नहीं दिखाई देता है। यहाँ तक कि खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं कि मैं आजम खान साहब से जेल में मिलने नहीं जाऊँगा, जब वो जेल से रिहा हो जाएंगे तो ही मैं उनसे मिलने जाऊँगा। वहीं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव आजम खान के साथ खुलकर जो है वो खड़े हुए हैं। वो हाल ही में आजम खान से सीतापुर की जेल में मुलाकात करके लौटे हैं और उन्होंने आजम खान के समर्थन में बयानबाजी भी जारी की है और उन्होंने आजम खान के समर्थन में कहा है कि मैं हमेशा था, हूं और रहूंगा। और एक दिन तो आजम खान को लेकर शिवपाल सिंह यादव बेहद इमोशनल हो गए और उन्होंने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आजम साहब मैं आपके साथ हमेशा था, हूं और रहूंगा। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार फिर से आजम खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई कि अब शायद आजम खान जो है जेल से रिहा ना हो जाए, उसको जेल में ही डालना होगा, जेल में ही रोक कर रखना होगा। और उन पर को किसी भी मामले में जमानत नहीं मिल पाती है, उससे ही पहले ही कोई नया केस जो है, कोई स्क्रिप्ट जो है तैयार करके रखी जाती है, फर्जी गवाह तैयार करके रख लिए जाते हैं। तो आप आजम खान के बारे में देख रहे थे कि आजम खान को आज जमानत तो मिल गई है लेकिन अभी तक उनको रिहाई नहीं मिलेगी। और रिहाई न मिलने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि आजम खान के ऊपर अभी हाल ही में एक नया केस दर्ज किया गया है। आजम खान जो है कब तक जो है जेल में रहेंगे ये अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। शुक्रिया।